चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.13। क्या दिया गया है? बोला गया है इंटीग्रेट करने के लिए x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स। सो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा? देखो इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, पार्शलाइज करना पड़ेगा, यानी कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लिखे गए थे आपका x माइनस वन को पार्शलाइज किया जाए। तो पार्शलाइज कैसे करोगे आप? तो देखो यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसलिए लिखोगे आप यहाँ पे ax प्लस बी डिवाइडेड बाय लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो लीनियर एक्सप्रेशन है, तो लीनियर एक्सप्रेशन इसलिए लिखोगे c अपॉन एक्स माइनस वन, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से कि x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू आप समझ सकते हो x माइनस वन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, ax प्लस बी इंटू लिखा जाए x माइनस वन प्लस सी इंटू लिखे जा सकते हैं आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब देखो डिनोमिनेटर वाला टर्म्स दोनों कैंसल आउट हो गए, मतलब कि हमारे पास जो बचा x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी इंटू लिखे जा सकते हैं यहाँ से एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हो गया कंडीशन नंबर वन। चलिए अब हम लोग को क्या करना है कि ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो फॉर वैल्यू ऑफ सी, ठीक है, तो फॉर वैल्यू ऑफ सी एक्चुअली में जब कांस्टेंट टर्म होता है उसका वैल्यू डायरेक्ट निकलता है, तो सो फॉर वैल्यू ऑफ सी एंड पुट x माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर विच वन, ठीक है। तो चलिए x इक्वल टू ज़ीरो, एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या लिख देना है, वन रखना है। क्या रखना है? x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। चलिए तो x जब वन रख दो तो वन, देखो यहाँ पे जब रखोगे तो वन माइनस वन दैट इज ज़ीरो इंटू होल टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो c इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस वन, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से कि जो c का वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, वन बाई टू, इसलिए c का वैल्यू आ गया। लेकिन अभी तक हम लोगों को a और b का वैल्यू नहीं आया है, तो अब a और b का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो देखो आप लिखो यहाँ से कि फॉर वैल्यू ऑफ a, तो देखो अब a एक आइडेंटिटी हो गया, जो एक्सप्रेशन ये जो लिखा गया है, जो इक्वेशन नंबर वन आप देख रहे हैं, दिस इज एन आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी का करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम होता है। यानी कि फॉर वैल्यू ऑफ a कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तब हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a के वैल्यू के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो आप लिख सकते हो या तो समझा सकता है जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट मतलब कि जीरो हो गया एक्स स्क्वायर का। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कोएफिशिएंट देखो ax इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब कि a होगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं c, ठीक है। मतलब a का जो यहाँ से आप a का जो वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू माइनस सी, मतलब a का जो वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस वन बाई टू, ठीक है। चलिए अब हम लोग का बात किया जाए कि फॉर वैल्यू ऑफ b, अब b के वैल्यू के लिए वैसे टर्म को कंपेयर किया जाए इसमें b होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट टर्म होगा एक्चुअली में। देखो आप b इंटू माइनस वन करोगे तो b आएगा, तो फॉर वैल्यू ऑफ b कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कंपेयर कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट टर्म on both sides, so we are going to compare constant term here। तो देखो यहाँ पे constant term नहीं है, इसलिए लिख सकते हो आप जीरो इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई देखो एक्स वाले टर्म से मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स रह जाएगा, बी से मल्टीप्लाई करोगे दैट विल इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ सी से मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट टर्म सी है। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो बी का वैल्यू होगा दैट विल इक्वल टू हाउ मच, सी, मतलब b का जो वैल्यू हो गया वो कितना आ गया आपका, वन बाई टू आ गया। हेंस वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। अब चलो जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्वेश्चन को एक बार फिर से उसी को रिपीट किया जाए, तो हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, है ना, क्या लिखा गया था, x माइनस वन को हम लोगों ने क्या सपोज करके चला था, a अपॉन क्या लिखा गया था, ax प्लस बी अपॉन लिखा गया था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी अपॉन लिखे गए थे x माइनस वन। चलिए लेकिन a का वैल्यू कितना है, देखो माइनस वन बाई टू, मतलब लिख सकते हैं यहाँ से x बाई टू प्लस b का वैल्यू कितना आया,
दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1/2 डिवाइडेड बाई, लिख दो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का वैल्यू कितना आया 1/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये हम लोगों ने पार्शियलाइज किया, लेकिन अब हम लोग को अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना होगा। चलिए तो अब इंटीग्रेट कैसे किया जाए, तो देखो तो एक्चुअली में जो दिया गया था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर बात किया जाएगा तो क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था कि एक्स अपॉन लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लिखे गए थे एक्स माइनस 1 और यहाँ से क्या लिखा गया था डी एक्स। तो ये किसका वैल्यू कितना, देखो 1/2 है ना, 1/2 को आप कॉमन लेकर बाहर भी कर सकते हो, यानी कि लिखा जा सकता है माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 एंड इंटू डी एक्स। चलिए 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है कि अब देखो यहाँ से ये दोनों टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए, ठीक है। तो जब आप दो पार्ट में स्प्लिट करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं 1/2 है ना, सॉरी माइनस को बाहर कर लिया जाए और एक्स डिवाइडेड बाई क्या रहने दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटू, इसे मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ डी एक्स अपॉन यहाँ से लिखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब देखो कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो देखो एक बहुत ही बेसिक सा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि जब कभी इंटीग्रेशन ऐसा मिलता है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई है तो लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी लिखा जाता है। सो अब देखो तो आप डिफरेंशिएट करके देखो डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x और 2x है नहीं, तब आप क्या करोगे यहाँ पर गलती करोगे 2x लिखना होगा आपको, तो -1/2 इंटू, चलो यहाँ पे क्या लिखा गया था x और x से पर आप क्या लिख दो 2x। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है इसीलिए, ठीक है। आप लिख दो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो एक्चुअली में 2x नहीं था, आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब आपको बाहर से 1/2 से डिवाइड भी करना होगा। चलिए प्लस 1/2 इंटू, चलिए देखिए इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ x होते हैं, और इसका देखो ये देखो आप डिफरेंशिएट जब करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डी कितना आएगा 1, और 1 ऑलरेडी यहाँ समझा जा सकता है, मतलब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू लॉग मोड x माइनस 1। चलिए अब इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और बात है यहाँ से पता चलता है कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है -1/4 इंटू, चलिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मोड एफ एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस आप लिख दो tan इनवर्स ऑफ x/2, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ x/2 अब प्लस आप लिख दो लॉग मोड x माइनस 1/2 प्लस c लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आप क्या करो, इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा जाए, ठीक है। चलिए तो अब आप क्या करो, पॉजिटिव टर्म वाला को मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली में मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे लॉग मोड, ठीक है ना, x माइनस 1/2 को मैं पहले लिख देता हूँ, उसके बाद लिखा जाए -1/4 इंटू लॉग मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद फिर रखा जाए ये वाला टर्म को 1/2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। दिस इज आवर राइट आंसर।